हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपनी वर्किंग लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में आप सब कंटेंट हैं, मुतमईन हैं और खुश हैं। फ्रेंड्स, कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो थोड़ा सा लाइट ज़रूर है, लेकिन फिर भी आजकल हर किसी के दिलों के बहुत करीब है। जी, वो टॉपिक है क्रिकेट। और क्रिकेट का मतलब क्या इन्फ्लुएंस है हमारी ज़िंदगियों पे, इस बारे में आज मैं बात करूंगी। तो बेसिकली क्रिकेट है क्या? एज वी ऑल नो, इट्स अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट है। और ये सिंपल दो टीम्स के बीच में खेला जाता है। दोनों टीम्स में 11-11 प्लेयर्स होते हैं और खेलने के लिए बैट और बॉल का इस्तेमाल होता है। एक बड़ी सी फील्ड होती है ओवल शेप की, उसके ऊपर रेक्टेंगुलर शेप की पिच होती हैं और 2 विकेट्स होते हैं आमने सामने। और इसमें होता ये है कि जो पूरा गेम है वो 2 पार्ट्स में खेला जाता है, जिसमें कि दोनों टीम्स बारी बारी बैटिंग करती हैं और जो अपोजिंग टीम है वो बॉलिंग कराती है। और उसमें होता ये है कि आपने मैक्सिमम जो है रन्स बनाने होते हैं और अपनी विकेट्स बचाते हुए कि आप आउट ना हो जाएं। सो जो ज़्यादा बना लेता है रन्स वो जीत जाता है। ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है क्रिकेट के बारे में। और आई एम श्योर इसकी टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि मुझे उतना नहीं पता तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। यहाँ मैंने थोड़ी बहुत और रिसर्च भी की क्रिकेट के हवाले से कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ज़रा पता चले, मज़ा आए। बिकॉज हम लोग बहुत सारे हैं हमारे में से जो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, बट हो सकता है हिस्ट्री और बैकग्राउंड का उनको आइडिया ना हो। सो मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर मेहनत की और मुझे पता ये चला कि क्रिकेट का जो ओरिजिन है वो जो है 13th सेंचुरी से है। इट्स लाइक दैट ओल्ड कि 13th सेंचुरी में होता ये था कि जो वेस्ट में, हमारे यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड में जो कंट्री साइड थी, वहाँ पे जो फार्मर्स होते थे, कंट्री बॉयज़ जिन्हें कहा जाता था, तो वो खेला करते थे क्रिकेट। और वो कैसे खेलते थे? वो कोई डेड ट्री के स्टंप से उसको विकेट की जगह इस्तेमाल करते थे और स्टोन को यूज़ करते थे बॉल की जगह। और कोई लकड़ी, कोई पुराना टूटा हुआ दरख्त, उसका भारी बड़ा सा बाग, वो लेके उससे खेला करते थे बॉल मार के। और विकेट्स की जगह वो यूज़ करते थे, जो शीप रखते हैं ना, तो शीप पेन होता है फार्म्स में, तो उस पेन का जो गेट होता था वो विकेट की जगह इस्तेमाल होता था। तो ये मुझे बात पता नहीं थी, मुझे आज मालूम हुआ जब मैं रिसर्च कर रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आया कि अच्छा ऐसा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि इवॉल्व होता गया ये गेम विद टाइम। और फिर इसमें 17th सेंचुरी में जाके ये पता चलता है, एविडेंस आती है कि बॉल तब से यूज़ होना शुरू हुआ है। और जो आज के दिन जो बॉल यूज़ हो रहा है क्रिकेट में वो वही रहा है, मतलब उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया, ना उसके वज़न में कोई ख़ास तब्दीली हुई है ओवर द ईयर्स। और पहले ये था कि जो बैटिंग थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि बॉलिंग बड़ी कन्वेंशनल तरीके से होती थी। फिर विद टाइम जो है बॉलिंग को भी काफ़ी अलग अलग डायमेंशंस मिली। अब जैसे आज हम सुनते हैं फास्ट बॉलर्स होते हैं, स्पिन बॉलर्स होते हैं, तो ये सब अलग अलग तरीके से बॉल कर आते हैं और उसकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ डिफाइन हुई, ये शुरू में नहीं थी। और शुरू में बेसिकली होता ये था कि आपको बॉल फेंका जाता था, आपने डिफेंड करना है, आप ज़्यादातर डिफेंसिव एंड पे होते थे। लेकिन उसके बाद जो है आप दूसरी तरफ भी आए, आप ज़्यादा एग्रेसिव भी होने लगे कि नहीं, बॉल को आपने खेलना है, आपने बॉलर के एनर्जी से अपने आप को बचाना सिर्फ नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को यूज़ करते हुए आपने रन्स बनाने हैं। तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और इसी तरह से बहुत चेंजेस आए वक्त के साथ साथ। जो हमारा ये जो एक बड़ा कंट्री साइड कॉमन सा गेम था इंग्लिश लोगों का, वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह पॉपुलैरिटी हासिल करता गया। फिर इंग्लैंड में ये फेमस हुआ। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये कि सिंस इंग्लिश जो कॉलोनीज थी डिफरेंट, वहाँ पर ये जाना शुरू हुआ। ये भी मुझे पता चला कि इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया ये किस तरह गया कि कोई शिप गया था इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया, उसका जो क्रू था उसने वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो लोकल लोग थे उनको सिखाया, तो उन्होंने सीखा और फिर इस तरह से आहिस्ता 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 वहाँ पे ये पॉपुलर हुआ। फिर सब कॉन्टिनेंट में आया, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, और जो कंट्रीज़ थी जिनका भी ताल्लुक इंग्लिश लोगों से ओवर द टाइम पड़ा, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, फिर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी जगह थी वो वहाँ पे लोग बहुत जाया करते थे फॉर द लव ऑफ सैंड एंड बीचेस, वहाँ पे ये वेस्टर्न लोग बहुत जाते थे, तो वहाँ पे क्रिकेट आ गया। उसी तरह
श्रीलंका में भी आया बिकॉज लोग उसको भी एक क्विक गेट अवे के तौर पे लेते थे, स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया। तो श्रीलंका में स्टॉप ओवर होता था, तो वहाँ पे ये पॉपुलर हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता अब आपके सामने है कि ये जो सारी कंट्रीज हैं जो कि टोटली नॉन ब्रिटिश थी, वहाँ पे किस तरह से क्रिकेट पॉपुलर हुआ। उन्होंने किस तरह से इस आर्ट को ना सिर्फ सीखा बल्कि मास्टर भी किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आजकल बात करने का मकसद ये है क्योंकि ये हमारे बहुत ही इमोशनल, क्योंकि हम बेसिकली बड़े इमोशनल कॉम है टू स्टार्ट विद, तो हर चीज़ को हम बहुत जज्बाती होकर देखते हैं, तो क्रिकेट को भी हम बहुत ही इमोशनल तौर पे लेते हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ वैसे तो कहा जाता है कि जी अंग्रेज़ों की चीज़ों को बैन करो, दूर करो और बुरी हैं, गलत हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट तो ऑल बेट्स आर ऑफ। क्रिकेट तो मतलब हम लोग बहुत ही उसको दिल और जान से कबूल भी किया है और बहुत पसंद भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। क्रिकेट की वजह से लोगों की लड़ाइयाँ होते मैंने देखी हैं कि भाई वो एक्स टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरा बंदा वाई को कर रहा है, उस चक्कर में आर्ग्यूमेंट्स होते हुए देखा है। और लोग घरों में बाकायदा तौर पे मैंने देखा इबादत कर रहे हैं, वजीफे कर रहे होते हैं कि भाई हमारी टीम जीत जाए, अल्लाह करे। एंड ये एक और मज़े की यहाँ पे बात आ जाती है कि जहाँ पे हम बात करते हैं क्लास सिस्टम और जी हम तो अपर क्लास है, फला कम है हमसे, लेकिन जहाँ क्रिकेट की बात आती है तो पूरी की पूरी नेशन जो है ना वो एक साथ हो जाती है। व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट तो कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पूरी की पूरी कॉम क्रिकेट एंजॉय करती है। अभी T20 जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसको सबने एंजॉय किया है, वो हम लोगों ने भी देखा है। मतलब हर कोई, वर्किंग क्लास हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, लेबर क्लास हो गई, या जो कोई भी हो, सब लोगों ने जो है ना क्रिकेट को बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत एंजॉय किया। और पाकिस्तान ने तो खैर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी जो कि बिल्कुल खिलाफ मामूल थी, तो उसको देखते हुए जो है लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया इस दफ़ा का क्रिकेट T20। और हम लोग जीत जाते अगर तो और अच्छा था, लेकिन स्टिल इट वॉज अ वेरी इंजॉयबल टूर्नामेंट पूरा का पूरा। और ऑस्ट्रेलिया ने भी जब जीता, पहले पाकिस्तान से जीता, उसके बाद वर्ल्ड कप जीत लिया, तो वो भी कमाल हो गया बिकॉज दे एक्चुअली रियली डिजर्व्ड इट। उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। और जाहिर है कोई गेम है तो उसमें हारता है, एक पार्टी हारेगी तो दूसरी जीतेगी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और साथ साथ आपकी नेशन जो है आपको किस तरह से हैंडल कर रही है, आपको किस तरह एक्सेप्ट कर रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं समझती हूँ इस दफ़ा जो है हार का इतना बुरा हम लोगों ने नहीं मनाया, बिकॉज हम अपनी कौम से काफ़ी हद तक जो है एक डर के रहते हैं ना क्रिकेटर्स के, यार हम लोग हार के जाएंगे तो बेइज्जती होगी, तो आई थिंक इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, बिकॉज कौम को पता है कि इस दफ़ा टीम ने जो है पूरी अपनी जान मार दी थी, दिलो जान से कोशिश की थी, एंड जो भी किया अच्छा किया। अच्छा, क्रिकेट में ये भी होता है कि हमारी जैसे कौम में उन दिनों में ना बड़े सिलेक्टेड किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जी किसी के घर जाना है, कोई अगर सोशलाइजिंग करनी है तो नहीं, उस दिन नहीं, क्योंकि उस दिन तो मैच है, उस दिन नहीं जाना। अच्छा, कोई और काम रखना है तो जी उस दिन नहीं रखना क्योंकि उस दिन मैच है। बल्कि अभी तो शुक्र है T20 शाम में था, अदरवाइज तो लोग बड़े आराम से अपने स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज बंक कर लेते हैं, और वो बड़ा एक्सेप्टेबल समझा जाता है कि यार मैच के लिए तो करना ही था ना, क्या हो गया, मैच था, वो होता है। और अक्सर तो अब इस दफ़ा मैंने ये भी ट्रेंड देखा, क्योंकि कोविड के बाद अब लोग बाहर निकल रहे हैं, तो लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर ये T20 टूर्नामेंट आया, क्योंकि हर कोई जो है वो बाहर जाने के मौके ढूंढ रहा है। और इस दफ़ा हुआ ये कि क्लब्स ने और जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने सबने ख़ास अरेंजमेंट रखी कि लोग आएँ, वहाँ पे मैच देखें, एंजॉय करें और साथ में खाएं पिएँ, दोस्त आएँ साथ में, आप फैमिली के साथ आओ और एक वो अच्छा गेट टुगेदर सॉर्ट ऑफ बन जाए। तो ये बड़ा अच्छा रहा। इनफैक्ट मैंने खुद भी इस तरह से एंजॉय किया, क्लब जाके और फ्रेंड्स के घर पे जाके इकट्ठे मिलके खाते पीते हुए, गपशप करते हुए मैच को एंजॉय किया। तो ये एक चीज़ आ गई। और एक डार्क साइड है थोड़ी सी इस क्रिकेट मैडनेस के हवाले से, वो होती है बेटिंग। कि बेटिंग का भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारे आसपास, हम सुनते रहते हैं कि लोग जो हैं बहुत बेटिंग करते हैं क्रिकेट पे। अब ये हमें पता है बेट करना तो गलत है, लेकिन क्रिकेट के बारे में सिंस दे आर सो इमोशनल एंड दे आर सो इन्वॉल्व, तो उनको लगता है जब तक पैसे बीच में नहीं आएंगे ना वो मज़ा नहीं आएगा। तो पैसा का एलिमेंट भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए तो और ज़्यादा ज़रा सा स्पाइस अप हो जाएगी सिचुएशन। तो बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, कुछ ने पैसे बनाए, कुछ ने पैसे गंवाए, तो ये सब भी हुआ जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और जो लड़ाई झगड़े लोगों के आपस में होते हैं टीम्स को लेके, मैचेस को लेके, वो भी नहीं होने चाहिए। और हारने वाली टीम को जिस तरह मॉक किया जाता है सोशल मीडिया पे, उनके प्लेयर्स की मीम्स बनाई जाती हैं और जोक्स सर्कुलेट होते हैं, तो ये जो मजाक उड़ाने की बात है ना, ये आई डोंट थिंक कि होनी चाहिए। बिकॉज हर कोई जो है ना वो अपनी अपनी जगह ठीक है,
हर टीम जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है, दे आर इक्वली सिंसियर टू देयर ओन कंट्री, देयर नेशन, उनके जो लोग हैं उनके साथ। तो अब कोई हारेगा और कोई जीतेगा, लेकिन आई एम श्योर हर किसी ने बेस्ट एफर्ट की है, तो उसके बाद उसका मजाक उड़ाना जो है ना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट, क्योंकि मैं समझती हूँ हमारी कौम वैसे ही काफ़ी मसले मसाइल से दो चार रहती है, कभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो कभी बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं मिलती, तो कभी महंगाई, ये सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो उसमें क्रिकेट जैसी एक हार्मलेस एंटरटेनमेंट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन इस इमोशन को आप एक इमोशन रहने दें, इसको आप एंटरटेनमेंट के तौर पे ज़रूर यूज़ करें, लेकिन इसको लेके आप जो है ना डिस्ट्रक्टिव मोड में ना चले जाएं कि किसी को आप पुट डाउन करने लग जाएं या आप पैसे लगा के पैसे गंवाने लग जाएं, अपना हार्ड अर्न मनी। तो इन चीज़ों में आप ना जाएं, बाकी सब ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान और इवन इंडिया भी और कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि दिल के बड़े करीब रखती हैं क्रिकेट को, और दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। इसी वजह से हम लोग जो हैं आपस में भी ना काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। मैंने देखा है दोस्त रिश्तेदार क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के बहाने मिलते बैठते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और ख़ास तौर पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो क्या ही बात थी, उस दिन तो देखने वाले नज़ारे थे हर जगह। यू नो, पीपल वर लाइक सो एक्साइटेड एंड सो इनटू इट कि यार क्या कमाल हो रहा है, क्या मैच है, ज़बरदस्त। ऊपर से पाकिस्तान जीत भी गया तो यू नो वो तो और अच्छा हो गया, चेरी ऑन द केक। सो इस तरह की चीज़ें, कोई भी स्पोर्ट हो उसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ इंजॉय करें और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रिकेट हो गया या एनी अदर गेम, यू आर फ्री टू वॉच और उसको इंजॉय करना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इंसान एटलीस्ट अपना वक्त जो है किसी पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ तो लगा रहा है ना, अपना जहन जो है नेगेटिविटी और टेंशन से थोड़ी देर के लिए दूर लेकर आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन बस ओवरबोर्ड नहीं हो जाए। Okay friends, on this note, I would end my today's talk and I'll see you next week, inshallah, with a fresh new topic. Till then, take very good care of yourself and no matter what happens, always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz.